जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी गुरु की गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, समृद्धि के लिए, जीवन में विस्तार के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का सुख प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, लोग कहते हैं शुक्र की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ बृहस्पति की ज़रूरत है। धन का विस्तार, धन को रखने के लिए, धन को अपने पास सेव करने के लिए बृहस्पति की ज़रूरत है। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह खराब होगा उसे धन प्राप्त करने में कठिनाई प्राप्त होगी, घर का सुख नहीं मिलेगा, घर में शांति नहीं रहती, घर का माहौल खराब रहता है, घर में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं हो रही है। जीवन में बृहस्पति ग्रह खराब है। किसी भी व्यक्ति का कुंडली में बृहस्पति अगर 9वें भाव में हो तो और उसे सुख प्राप्त ना हो रहा हो तो समझ लीजिए उसका बुध ग्रह खराब है, क्योंकि नवम की ऊर्जा 3rd हाउस यानी बुध ग्रह पर डिपेंड करेगी। 3रा भाव बुध और मंगल का है, मंगल उसका कारक है, बुध उस भाव का स्वामी है। अगर बुध कुंडली में खराब है तो समझ लीजिए 9वें भाव यानी भाग्य में किसी भी प्रकार का विस्तार बृहस्पति ग्रह नहीं देगा, यानी बृहस्पति बुध के कब्जे में है। और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए अगर आपको अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा बनाना है तो आप बुध ग्रह की रेमेडी करें। और इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप बुध ग्रह की रेमेडी या उसका उपाय करते हैं, रेमेडी कुछ नहीं, कर्म करना यानी बुध का कर्म करना यानी सजेशन देना, लोगों को अच्छी सलाह देना, लोगों को गाली नहीं देना। यहाँ गाली देंगे तो और बुध खराब होगा। और ऐसे लोग जिनका बृहस्पति खराब होता है वे लोग दूसरों को भला बुला या उनको गाली गलौज या उनको अपशब्द अवश्य बोलते हैं। तो अगर व्यक्ति दूसरों को अपशब्द बोल रहा है, अपने बृहस्पति को अच्छा बना नहीं पा रहा है, तो शानदार और आसान उपाय आप क्या करें, बाजार में अगर आपको पैसे की व्यवस्था है तो एक बकरी खरीद कर दान कर दें। बकरी खरीदकर अगर आप दान कर देते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित जो प्रॉब्लम आपको पैतृक यानी यहाँ पितृदोष का भी निर्माण करता है, तो अगर आप यह केवल बकरी का दान करते हैं तो बृहस्पति यानी आपका भाग्य विस्तार होगा और आपके जीवन में जो धन की कमी, प्रॉस्पेरिटी की कमी, गाइडेंस की कमी और घर के माहौल में जो कमियां दिख रही हैं वह सारी शांत हो जाएंगी और जीवन में तरक्की प्राप्त करोगे। इसमें दो राय नहीं है। आप एक बकरी का दान करके अपने जीवन में बृहस्पति संबंधित जो प्रॉब्लम है उसे आप दूर कर सकते हो और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। और अगर यह नहीं कर सकते हो यानी यह आपके औलाद यानी जो घर में पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव को भी देख रहा है, पंचम भाव को भी खराब कर रहा है बृहस्पति वहाँ, जबकि कोई भी कहेगा तो कुंडली में 9वें भाव में बृहस्पति बहुत बढ़िया फल देगा, लेकिन बढ़िया फल नहीं दे रहा है, यह आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर बुध की सहायता लोगे क्योंकि हर ग्रह की जो ऊर्जा है उससे सप्तम भाव में विराजित रहती है। सप्तम यानी बृहस्पति को पूरा करेगा और पूरा करने के लिए बुध का उपाय आपके जीवन में तरक्की लाएगा। बुध के छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, उनके बारे में भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहला तो है फिटकरी से अपने दांत को साफ करिए। दूसरा, प्रतिदिन मंदिर जाइए, बड़े लोगों का मान सम्मान करिए, उनके साथ मिलकर रहिए। अपने नाक का छेदन करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। इसके अलावा चावल को बहते पानी में फेंकने से चंद्रमा
कि जो वस्तु है वह चौथे भाव यानी आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर यानी आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। तो आप इन छोटे छोटे उपायों से अपने बृहस्पति को अपने जीवन में उत्तम बनाकर सुख संपत्ति मान सम्मान सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो आज हमने बृहस्पति का उपाय सरल भाषा में समझा। यह कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है जिसे आप कर ना पाओ। अगर जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए सबके लिए तो नहीं है, कोई कहेगा ये करने से क्या हो जाएगा, तो भाई साहब जिसके पाँव न फटी बवाई वो क्या जाने पीर पराई। यानी जिसे प्रॉब्लम नहीं देखा, जिसने प्रॉब्लम को समझा नहीं, तो उसे क्या मालूम कि क्या प्रॉब्लम होती है। मेरा तो कर्म है भाई कि लोगों को सही गाइडेंस सही शिक्षा देना, तो वह चीज़ हम कर रहे हैं। अब प्रभु की कृपा जाने वो क्या करेंगे, इसके अलावा तो हम नहीं जानते कुछ। अगर इसे आप करेंगे निश्चित आपके जीवन में सुख भर भर कर आएगा, इसमें दो राय नहीं है। बकरी का उपाय नहीं कर सकते तो आप छोटे छोटे उपाय कर लें, क्योंकि नवम भाव का बृहस्पति बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। तो आज इतना ही। राधे राधे।